हेलो स्टूडेंट्स, आज एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के टॉपिक वेक्टर स्पेस में हम जानेंगे लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेसेस और इस पे बेस्ड थ्योरम हम देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेसेस। लेट V of f be a vector space and suppose W1 and W2 are two subspaces of V of f. The linear sum of the subspaces W1 and W2 is denoted by W1 plus W2 and is defined as the set of sums alpha 1 plus alpha 2 such that alpha 1 belongs to W1 and alpha 2 belongs to W2, or W1 plus W2 equal to alpha 1 plus alpha 2 such that alpha 1 belongs to W1 and alpha 2 belongs to W2। तो दो उप समिष्टियों का रैखिक योग या लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेसेस क्या होता है? अगर VF कोई वेक्टर स्पेस है और इसमें दो सब स्पेसेस हमको दिए हुए हैं W1 और W2, तो इनके लीनियर सम को हम W1 प्लस W2 से शो करते हैं और इसका मतलब होता है W1 प्लस W2 इक्वल टू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 टाइप्स के एलिमेंट होंगे इसमें, जहाँ पे अल्फा 1 दैट इज़ पहला एलिमेंट जो है वो W1 में बिलोंग करेगा और दूसरा एलिमेंट जो है वो W2 में बिलोंग करेगा। यहाँ W1 और W2 दोनों ही सब स्पेस हैं। तो ये हमने देखा लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेसेस। अब देखिए कुछ इंटरेस्टिंग देखते हैं। W1 प्लस W2 का लीनियर सम हमने देखा। W1 और W2 दोनों सब स्पेस हैं, तो सब स्पेस है मीन्स दोनों में ज़ीरो वेक्टर बिलोंग करेगा। तो अगर ज़ीरो वेक्टर W2 में है और अल्फ़ा 1 W1 में है, तो अल्फ़ा 1 प्लस W2 प्लस ज़ीरो वेक्टर किस में होगा? W1 प्लस W2 में होगा। और अल्फ़ा 1 प्लस ज़ीरो वेक्टर आपको मालूम है, हमने पहले वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, ये हो जाएगा आपका अल्फ़ा 1 मीन्स ये बिलोंग करेगा W1 प्लस W2 में। तो हमने शुरू किया था, वेक्टर लिया था हमने अल्फ़ा 1 जो कि W1 में है, और ये इम्प्लाई कर रहा है कि अल्फ़ा 1 W1 प्लस W2 में भी है, इसलिए क्या हो जाएगा? W1 जो है वो सबसेट हो जाएगा W1 प्लस W2 का। और ये हमने किसकी हेल्प से प्रूव किया? हमने एक ज़ीरो वेक्टर ले लिया जिसको हमने W2 का एलिमेंट ले लिया और लीनियर सम से हमने बता दिया कि वो अल्फ़ा 1 ही आएगा और वो W1 प्लस W2 में होगा। बिल्कुल ऐसे ही अगर हम ज़ीरो वेक्टर W1 का ले लेते हैं और इसका एलिमेंट ले लेते हैं कोई अल्फ़ा 2, तो क्या हो जाएगा? 0 प्लस अल्फ़ा 2 बिलोंग करेगा W1 प्लस W2 में, और 0 प्लस अल्फ़ा 2 आपका हो जाएगा अल्फ़ा 2, तो हमको मिल जाएगा अल्फ़ा 2 बिलोंग्स टू W1 प्लस W2 मीन्स W2 भी सबसेट होगा W1 प्लस W2 का। तो अगर W1 और W2 दो सब स्पेसेस हैं और उनका लीनियर सम हम ले रहे हैं, तो दोनों सब स्पेसेस जो हैं उस लीनियर सम के सबसेट होंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको मिला। अब हम एक थ्योरम देखेंगे। इफ W1 एंड W2 आर सब स्पेसेस ऑफ द वेक्टर स्पेस V ऑफ f, देन दो पार्ट में हमको प्रूव करना है। पहला पार्ट हमको प्रूव करना है कि W1 प्लस W2 इज ऑल्सो ए सब स्पेस ऑफ V ऑफ f, और दूसरा पार्ट हमको प्रूव करना है LW1 यूनियन W2 इक्वल टू W1 प्लस W2। और जब भी हम इस नोटेशन में या ऐसा लिखते हैं LW1 यूनियन W2, तो इसका मीनिंग होता है कि ये सबसे स्मॉलेस्ट सब स्पेस है जो कि W1 यूनियन W2 को कंटेन कर रहा है। अब फर्स्ट पार्ट में हमको W1 और W2 मालूम है कि दोनों सब स्पेस हैं VF के, और हमको प्रूव करना है कि इनका सम लीनियर सम जो है W1 प्लस W2 वो भी एक सब स्पेस होगा। तो हमने सब स्पेस के लिए नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन पढ़ी है कि कोई भी नॉन एम्प्टी सेट VF का अगर हम लेते हैं तो वह सब स्पेस कब होता है, इसकी कंडीशंस होती हैं कि हमको एलिमेंट लेने होते हैं जिस भी सेट सबसेट को, जिस भी नॉन एम्प्टी सबसेट को हमको सब स्पेस प्रूव करना होता है, उसके दो एलिमेंट हम अल्फ़ा बीटा ले लेते हैं और दो स्केलर लेके हम बताते हैं A अल्फ़ा प्लस B बीटा अगर उस सबसेट में बिलोंग कर रहा है तो वो कंडीशन होती है आपकी सब स्पेस की। हमने पिछले लेक्चर्स में ये देखा है, तो यहाँ पे भी हम वही प्रूव करेंगे कि W1 और W2 दोनों सब स्पेस हैं, तो उनका लीनियर सम भी सब स्पेस होगा। तो इसमें हम नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन बताकर उसको सॉल्व करेंगे। सेकेंड पार्ट जो है LW1 यूनियन W2 इक्वल टू W1 प्लस W2, तो इसको प्रूव करने के लिए हम दो पार्ट में प्रूव करेंगे। एक बार हम बताएंगे LW1 यूनियन W2 इज सबसेट ऑफ W1 प्लस W2, और एक बार बताएंगे हम W1 प्लस W2 इज सबसेट ऑफ LW1 यूनियन W2, और तब इक्वालिटी से हमको ये कंडीशन मिलेगी। तो पहले पार्ट को प्रूव करते हैं। यहाँ पर हमको W1 प्लस W2 बताना है कि सब स्पेस होगा, तो हम कोई दो एलिमेंट ले लेंगे अल्फ़ा बीटा बिलोंग कर रहे हैं मान लीजिए W1 प्लस W2 में, लेकिन
लीनियर सम हमने डेफिनेशन देखी, अगर अल्फ़ा और बीटा W1 प्लस W2 में है तो अल्फ़ा भी कैसे फॉर्म में रहेगा, दो एलिमेंट के सम के फॉर्म में, बीटा भी दो एलिमेंट के सम के फॉर्म में, या वेक्टर्स के सम, क्योंकि हमारा वेक्टर स्पेस है, एलिमेंट्स जो है वो वेक्टर्स है, तो वेक्टर्स के सम के फॉर्म में। मीन्स कि अल्फ़ा को हम लिखेंगे α1 प्लस α2, बीटा अगर W1 प्लस W2 में है तो उसको हम लिखेंगे बीटा इक्वल टू β1 प्लस β2, जहाँ α1 और β1 W1 में है, α2 और β2 W2 में है। तो अब हम कंडीशन लगाएंगे अपनी, अगर ए बी जो है वो f के एलिमेंट है, मीन्स हमारा जो वेक्टर स्पेस जो फील्ड पे डिफाइन है उसके स्केलर्स हम ले रहे हैं, तो वो मान लीजिए ए बी है, तो हमको मिल जाएगा ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा इक्वल टू ए α1 प्लस α2 प्लस बी β1 प्लस β2, ये एलिमेंट मिला। अब हमको थ्योरम जो प्रूव करना होता है, हमने पहले भी आपको बताया, जो कंडीशन गिवन है उसी के हिसाब से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे जो कंडीशन दी हुई है हमको वो है कि W1 और W2 सब स्पेसेस हैं, तो हम इसको बताने के लिए कि ये W1 प्लस W2 में है, हम यूज़ करेंगे अपनी कंडीशन का, जो कि है कि W1 एंड W2 आर सब स्पेसेस ऑफ V। तो W1 में भी नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन सेटिस्फाई होगी और W2 में भी सेटिस्फाई होगी, मीन्स ए बी बिलोंग्स टू F एंड α1 β1 बिलोंग्स टू W1, ये इम्प्लाई करेगा ए α1 प्लस बी β1 बिलोंग्स टू W1। सिमिलरली ए बी बिलोंग्स टू F एंड α2 β2 बिलोंग्स टू W2 इम्प्लाई करेगा ए α2 प्लस बी β2 बिलोंग्स टू W2। इन दोनों को जब हम यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको ये दोनों एलिमेंट आप जब लेंगे ए α1 प्लस बी β1 प्लस ए α2 प्लस बी β2 बिलोंग्स टू W1 प्लस W2, तो ये हमको कंडीशन मिल जाएगी ये वाली, मीन्स ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा बिलोंग्स टू W1 प्लस W2। मीन्स हमको मिला ए बी बिलोंग्स टू F एंड अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू W1 प्लस W2, दिस इम्प्लाइज ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा बिलोंग्स टू W1 प्लस W2, दैट इज W1 प्लस W2 इज ए सब स्पेस ऑफ VF। ये हमारा पहला पार्ट हुआ। सेकेंड पार्ट में हमने अभी ऊपर प्रूव किया था कि W1 प्लस W2 अगर हम लीनियर सम लेते हैं तो W1 और W2 दोनों उसके सबसेट होते हैं, तो इसलिए आपको क्या मिल जाएगा इस कंडीशन से कि W1 यूनियन W2 जो है वो सबसेट होगा W1 प्लस W2 का, दैट इज W1 प्लस W2 इज ए सब स्पेस, अभी हमने प्रूव किया, ऑफ VF कंटेनिंग W1 यूनियन W2। इस रिजल्ट को हम बाद में यूज करेंगे। अब सेकंड पार्ट को प्रूव करने के लिए हमको दो पार्ट में बताना है, जैसे मैंने पहले बताया। एक पार्ट हमको प्रूव करना होगा W1 प्लस W2 इज सबसेट ऑफ LW1 यूनियन W2, और दूसरे पार्ट में हम बताएंगे LW1 यूनियन W2 इज सबसेट ऑफ W1 प्लस W2। तो पहले पार्ट में देखते हैं W1 प्लस W2 इज सबसेट ऑफ LW1 यूनियन W2। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ का कोई एलिमेंट लेते हैं तो वो हमको बताना है कि सबसेट होगा। इसका बताने के लिए LW1 यूनियन W2 के एलिमेंट्स कैसे हैं, आपको मालूम है कि अगर हम LS, हमने पहले आपको बताया है, स्पान में कोई यहाँ पर कोई सेट आप लेते हैं LS अगर हम शो कर रहे हैं तो उसका मतलब होता है कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ S। तो यहाँ पर जब हम LW1 यूनियन W2 ले रहे हैं उसका मतलब है कि यहाँ पे W1 यूनियन W2 के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशंस इस में हमको मिलने चाहिए। तो W1 प्लस W2 का एलिमेंट हम लेंगे और बताएंगे कि वो इसमें भी बिलोंग कर रहा है। तो मान लीजिए हमने लिया अल्फ़ा इक्वल टू α1 प्लस α2 विच बिलोंग्स टू W1 प्लस W2 बी एनी एलिमेंट। तो α1 जो है वो W1 में होगा, α2 जो है वो W2 में होगा, और सेट थ्योरी से हम जानते हैं कि ये दोनों एलिमेंट W1 यूनियन W2 में होंगे, ये कंडीशन। अब α1 प्लस α2 को हम कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि हमको लीनियर कॉम्बिनेशन में बताना है तो स्केलर्स के साथ उसका मल्टीप्लिकेशन होके सॉल्व करना होगा हमको लीनियर कॉम्बिनेशन। तो इसलिए F में, क्योंकि F हमारा फील्ड है, उसमें जो स्केलर्स हैं उसमें आप जानते हैं कि एक यूनिट एलिमेंट भी फील्ड में होता है, तो वो यूनिट एलिमेंट हम यहाँ पे 1 कंसीडर कर रहे हैं। तो α1 प्लस α2 को हम लिख सकते हैं 1 डॉट α1 प्लस 1 डॉट α2। ये एक लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया। जैसे हम पहले आपने देखा होगा हमारे लेक्चर्स, तो उसमें A1 α1 प्लस A2 α2 के फॉर्म में शो करते हैं, तो यहाँ पे जो हमारा स्केलर है वो है 1। तो α1 प्लस α2 को हम लिख सकते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में 1 डॉट α1 प्लस 1 डॉट α2। देयरफॉर α1 प्लस α2 इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट α1 α2 बिलोंग्स टू W1 यूनियन W2। Thus
अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बिलोंग्स टू LW1 यूनियन W2, और इसलिए हमको मिल गया W1 प्लस W2 इज सबसेट ऑफ LW1 यूनियन W2। अब हमको दूसरे पार्ट में बताना है कि LW1 यूनियन W2 जो है वो सबसेट है W1 प्लस W2 का। तो जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, LW1 यूनियन W2 जो है स्मॉलेस्ट सब स्पेस है जो कि W1 यूनियन W2 को कंटेन करता है। तो LW1 union W2 is the smallest subspace containing W1 union W2. Since W1 plus W2 is a subspace containing W1 union W2, अभी ऊपर हमने बताया था आपको, हमने देखा था उसमें कि W1 plus W, यहाँ पे आपको दिखा देते हैं, ये हमने बताया था यहाँ पे कि W1 प्लस W2 जो है एक सब स्पेस है जो कि W1 यूनियन W2 को कंटेन करता है। तो LW1 यूनियन W2 हो गया आपका स्मॉलेस्ट सब स्पेस कंटेनिंग W1 यूनियन W2, सिंस W1 प्लस W2 इज ए सब स्पेस कंटेनिंग W1 यूनियन W2, देयरफॉर LW1 यूनियन W2 इज सबसेट ऑफ W1 प्लस W2। तो पहले पार्ट में हमको मिला W1 प्लस W2 सबसेट है LW1 यूनियन W2 का, सेकंड पार्ट में ये मिल गया, दोनों से हमको मिल जाएगा कि LW1 यूनियन W2 इक्वल टू W1 प्लस W2, और ये हमारा थ्योरम प्रूव होगा। ये रेफरेंसेस थे जो हमने यूज़ किए। उम्मीद है कि आपको थ्योरम और लीनियर सम समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिस करते रहिए, अगले लेक्चर में फिर आपके लिए कुछ नया लेकर आएंगे, तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू।